रावण को किसने मारा? राम ने मारा था ना। कहते हैं राम, जब रावण मर गया, जल गया, तो श्री राम जी अयोध्या वापस आए। उनकी माँ कौशल्या ने पूछा कि राम, रावण को मार आए हो? तो राम जी ने कहा कि नहीं माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, लेकिन रावण को मैंने मारा है। मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने मारा है। उसकी मैंने मारा है रावण को। वो मैं पने में ना आता, देह अभिमान में ना आता। उसने पंगा लिया एक इतने साफ सुथरे चरित्रवान राजा राम और उसकी एकदम देवी स्वरूपा सीता से पंगा लिया, वो भी चरित्रहीनता का। तो कहाँ बच पाता था? वो तो देह अभिमान है, चरित्र तो शीलता है, चरित्रशील है ना, और बाकी उधर चरित्रहीनता, तो दोनों का टाकरा हो गया, तो वो कहाँ बच पाना था। तो इसलिए रामायण लंबी होगी। कितने विकार इस रामायण में बताए हुए हैं। ईर्ष्या भी आ गई तो सब हो गया, तो आपसी वो भी खतरा पर, लेकिन आपस में अच्छाई भी दिखाई है, लेकिन बुराई भी दिखाई है। दोनों चीज़ें बराबर चल रही हैं रामायण के अंदर। अच्छाई भी बहुत दिखाई है। पिता की आज्ञा को एकदम सिर माथे धारण करना, कोई क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं। ईर्ष्या, उधर ईर्ष्या उसमें पैदा हो गई, उसके कान भर दिए, धूर्तीपना भी हो गया है ना। तो कान भर के तो उसने वो षड्यंत्र रचा, मेरे बेटे को नहीं मिल रहा है राज, इसके कौशल्या के बेटे को मिल रहा है राज। रात ही रात में तख्ता पलट गया। ये सब बुराइयाँ, लेकिन उसने चूं से चाह नहीं की। रामचंद्र ने, पिता ने बोला तो ठीक है, चले गए। और फिर भाई ने साथ निभाया। नहीं तो आज कौन भाई ये जंगल में जाता है, जाए, मैंने क्या लेना इससे, लेकिन उसने साथ निभाया। माता सीता साथ गई है ना। अच्छाई भी अति दिखाई है और बुराई भी सब दिखाई है, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? अच्छाई की जीत हुई। इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने नहीं रावण को मारा, लेकिन अच्छाई ने बुराई को जीत लिया। तो हम सभी भी अपने अंदर आत्म स्वमान जागृत करके, देह अभिमान के कारण जो बुराइयां पनपती हैं, संस्कार बेकार के, जो 2 युग राज किया जिन संस्कारों ने हम सब आत्माओं पे, उन सबको एक एक को ज्ञान समझ करके ख़त्म कर दो बस। तो आत्मा राजा बन जाएगी और वापस आ जाएगी। वनवास पूरा हो जाएगा, संन्यास पूरा हो जाएगा, तो दिवाली जग उठेगी और सुंदर नया संवत आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। ये सार है टोटल। लंबी चौड़ी कहानी बना दी हुई है ना। और हर तरफ देखेंगे तो रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। पुतला हमेशा उसी का जलाते हैं जो दुख देने वाला हो, जिसकी वजह से अनेकों को तकलीफ पहुंचती हो। और दूसरी चीज़ है कि पुतला उसका जलाया जाता है जो जीवित है। तो हम देखें कि आज के समय में ऐसा क्या है जिसके कारण सब दुखी हैं, सबको परेशानी है। तो वो है हमारे अंदर की बुराइयाँ, अनेक प्रकार के विकार। उनकी वजह से ही जीवन के अंदर परेशानियाँ हैं, समाज के अंदर दुख है। तो जो ये रावण है, जिसका अर्थ होता है रुलाने वाला, तो मनुष्य के रोने का कारण भले अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ हों, लेकिन देखा जाए तो दुख, उसके रोने का कारण है बुराइयाँ, चाहे अपनी बुराइयाँ, चाहे सामने वाले की बुराइयाँ। तो रावण कोई व्यक्ति को नहीं कहेंगे, लेकिन रावण एक व्यक्तित्व है जिसको 10 सिर दिखाए हैं। और इस सारे व्यक्तित्व को जो बुराइयों का प्रतीक है, ये आज सर्वव्यापी बन चुका है, हर एक मनुष्य के अंदर जीवित है। और इस रावण की जो सत्ता है, राज्य है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस रावण को अपने जीवन से समाप्त करना है, ख़त्म करना है। इसी का यादगार दशहरा मनाया जाता है। रावण की कहानी यदि हम देखें तो वो कोई साधारण नहीं था।
असाधारण उसको दिखाया है कि वो ब्राह्मण परिवार से था, वो ऋषि पुत्र था और ज्ञानी और विद्वान इतना था कि सारी सृष्टि में उस समय उसके जितना ज्ञाता कोई नहीं था। सारे वेदों शास्त्रों का वो ज्ञाता था। धनवान वो इतना था कि सोने की लंका उसकी अपनी थी। शक्तिशाली इतना था कि सारी तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र उसके पास थे। सारी सिद्धियां रावण के पास थी। बलशाली भी उससे ज़्यादा और कोई नहीं था। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी उसकी जो प्रसिद्धि है वो आसुरियता के नाम से है। फिर भी वो असुर कहलाया और उसका विनाश हुआ। इतनी सारी विशेषताओं को प्राप्त होते हुए भी वो विनाश को पाया, इसीलिए उसका पुतला जलाया जाता है। तो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो क्या पुतला हम जलाएं, कैसे रावण को जीतें। बाबा ने हम सबको सिखाया है, समझाया है कि बेहद की दृष्टि से तो जो रावण राज्य है वो द्वापर युग से शुरू हुआ सारी ही सृष्टि पर। क्योंकि सारी ही सृष्टि की ज्योग्राफी देखें तो सृष्टि पर 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है, और उसी का यादगार लंका पर रावण का राज्य दिखाया गया है, जो कि एक टापू है जो केवल एक तरफ से ज़मीन से जुड़ा हुआ है और सब तरफ से उसके पानी है। तो सारी दुनिया ही बेहद की लंका बन चुकी है, जिसका द्वापर से राज्य आरंभ हुआ। संगम युग में यदि हम देखें तो रामायण की कहानी में, रावण की कहानी में ही इसका राज छिपा हुआ है कि कैसे रावण की प्रवेशता हुई और कैसे रावण पर जीत पाई जा सकती है। कहानी में दिखाते हैं कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी वन में रहा करते थे, अपनी तपस्या में मगन रहते थे। बड़ा सुखमय जीवन था। भले इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी क्योंकि वन है, लेकिन फिर भी वो खुशहाल जीवन में थे। और धीरे धीरे वन में भ्रमण करते करते वो पंचवटी में पहुँचे और उसके बाद रावण का खेल आरंभ हुआ। संगम युग में हम सब भी जितना जितना आत्मा रूपी सीताएं परमात्मा राम के साथ रहती हैं, और लक्ष्मण माना जब तक हमें अपने मन का लक्ष्य बहुत क्लियर है तब तक हमारे जीवन में आनंद है। चाहे साधन सुविधाएं इतनी नहीं हैं क्योंकि तपस्या का जीवन है। पंचवटी माना 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। धीरे धीरे जब हम इस शरीर के भान में आने लगते हैं, या संगम युग में भी देही अभिमानी स्थिति को भुला करके देह भान में आने लगते हैं, तो अनेक प्रकार की माया, अनेक प्रकार के प्रलोभन छोटे या बड़े रूप लेकर के हमारे सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत है कहानी की, वो सूर्पणखा से कहते हैं कि वो एक रूप लेकर के आई, बड़ा सुंदर रूप लेकर के, और उसने आकर्षित करने की कोशिश की। उस आकर्षण से तो बच गए, लेकिन धीरे धीरे फिर रावण आया और रावण ने सीता जी को पूरा आकर्षित कर लिया, अपने में बंदी बना लिया। जब हम किसी भी आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सीता जी बहुत पवित्र थी, ऊंच चरित्र की धनी थी, लेकिन एक आकर्षण था, सोने का हिरण। और उस आकर्षण में जब चली गई तो क्या हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, लेकिन इसी कलयुगी दुनिया में जहाँ हम संगम युग पर हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं, भौतिकता अपनी चरम सीमा पर है, और उस चीज़ में किसी न किसी आकर्षण में जब हम आ जाते हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं हद की प्राप्तियाँ, हद की इच्छाएं, एक भी इच्छा यदि मन में जन्म लेती है तो हमारा जो बुद्धि का योग है वो परमात्मा राम से टूट जाता है। क्योंकि बार बार बाबा से प्यार भरी बातें करने की बजाय, स्नेह भरा बुद्धि योग रखने की बजाय बार बार यही संकल्प करते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, बाबा ये चीज़ हमें चाहिए, बाबा ये प्राप्ति हमें कराओ,
तो सीता जी ने भी श्री राम से आग्रह किया कि मुझे ये हिरण चाहिए। उन्हें कहा भी गया कि ये असली नहीं है, ये मायावी रूप है। वन में इतना सुंदर हिरण कहाँ से आया? पर क्योंकि हम आत्माएं इच्छा के अधीन होकर के अल्प बुद्धि बन जाती हैं, वो बुद्धिमता दूर हो जाती है, तो हम बार बार आग्रह करते हैं। मन विचलित हुआ और उसके बाद मन का जो लक्ष्य है, लक्ष्मण माना, शिव बाबा ने हमारे मन को जो लक्ष्य दिया है जीवन के लिए, उससे भी हम विचलित हो गए और उस लक्ष्य को भी भेज दिया उस हद की इच्छा की प्राप्ति के लिए। राम से भी बुद्धि टूट गई, लक्ष्य भी दूर हो गया, लक्ष्य भी किनारा हो गया, लेकिन फिर भी एक और सेफ्टी का साधन मिला, मर्यादा की लकीर, कि चलो ये प्राप्ति भी चाहिए जीवन में, लेकिन इस मर्यादा के अंदर रहना। पर क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई, परमात्मा का भी साथ नहीं है, लक्ष्य भी भूल चुका है और बार बार संकल्प उसी आकर्षण में जा रहे हैं, तो इसीलिए वो मर्यादा की लकीर भी लांघ दी। और जैसे ही कोई ना कोई मर्यादा हम तोड़ते हैं तो रावण के चंगुल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर मन नहीं भी लग रहा है योग में, बार बार अन्य चीजें योग में खींच भी रही हैं, लेकिन जो बाबा ने हमें मर्यादाएं बना करके दी हैं, जैसे अमृत वेला, नेमी नाथ भी बन के करो, नेमी नाथ भी बन के पर मुरली सुनने आए जरूर, नेमी नाथ भी बन के संध्या वेला करें जरूर। यदि उस मर्यादा की लकीर के अंदर भी हम रहेंगे तो बुद्धि योग दोबारा परमात्मा से जुट जाएगा, फिर से वो मन का लक्ष्य याद आ जाएगा। पर क्योंकि मर्यादाओं से भी बाहर निकल गए, मर्यादाओं को भी छोड़ दिया, तो उस रावण के चंगुल में हम फंस गए। अब उससे छूटने का तरीका क्या बताया है? रावण से छूटने का एक ही तरीका है, रामायण में ये दर्शाया गया है कि कितने भी बलशाली थे, कितने भी अच्छे अच्छे योद्धा थे, लेकिन रावण को यदि कोई मार सका तो वो श्री राम थे। माना इस कलयुगी दुनिया के अंदर जहाँ रावण का सब तरफ राज्य है, बिना शिव बाबा की मदद के, बिना शिव बाबा के ज्ञान के और शक्ति के हम रावण पर जीत नहीं पा सकते हैं। जैसे शक्तियों को दिखाया है अनेक भुजाओं के साथ, वो सारी की सारी भुजाएं उनकी शक्तियों की यादगार हैं। इसी प्रकार से रावण के 10 सिर उसकी बुराइयों के प्रतीक हैं, और उन सारे सिरों को या उन बुराइयों को जीवन से समाप्त करना या उन सिर को काटना, उसके लिए ज्ञान के तीर चाहिए जिसमें बल हो। और इन सारी बुराइयों को कैसे समाप्त करना है? दशहरे का अर्थ ही है अच्छाई की बुराई पर जीत का यादगार। माना जब तक हम जीवन में अच्छाइयों को लेके नहीं आएंगे, तब तक बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। बाबा कहते हैं यदि हम यही कहते रहेंगे ये बुराई है, ये बुराई है, इसका बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना, लेकिन बाबा ने जो स्वमान दिए हैं, जो स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियां हमें कराई हैं, जो ज्ञान के खजाने दिए हैं, उसको हम जितना चिंतन करेंगे तो ये बुराइयां हमारे जीवन से समाप्त होंगी। और रावण को मारने का एक रहस्य दर्शाया गया है कि एक एक सिर काटते थे तो वो मरता नहीं था। हर रोज की मुरली में बाबा हमें समझाते हैं यदि केवल एक एक बुराई पर काम करते रहेंगे और मूल पर हमारा ध्यान नहीं होगा तो 2 दिन 4 दिन तो वो चीज़ ठीक रहेगी, लेकिन फिर वो आ जाएगी। परंतु जो मूल है देह अभिमान, अहंकार, अभिमान, अभिमान का ही प्रतीक है रावण। देह अभिमान से ही अन्य बुराइयां आती हैं, माना उसके अन्य सिर हमारे जीवन में जुड़ते जाते हैं। तो देह अभिमान को समाप्त करने का जितना हम अभ्यास करेंगे, और वो अभ्यास बाबा रोज कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, जितना वो देही अभिमानी स्थिति हम सबकी बढ़ती जाएगी, उतना हमारे जीवन से रावण समाप्त होता जाएगा। और उसके साथ बाबा समझाते हैं कि दृढ़ संकल्प की तीली से रावण रूपी बुराई को समाप्त कर दो।
संकल्पों की दृढ़ता वो बहुत आवश्यक है कि जितना जितना दृढ़ संकल्प से, पॉजिटिव संकल्प से हम अभ्यासरत रहते हैं, उतना उतना बुराई पर जीत पा सकते हैं। और त्योहारों का जो क्रम है वो इतना सुंदर बना हुआ है कि देवियों के दिनों के बाद ही दशहरा आता है, नवमी के बाद ही विजयदशमी आती है। और देवियों के दिनों में जो मान्यताएं हैं, जिस तरह से जीवन जीने का तरीका समझाया गया है, वो यही है कि इतने दिन जहाँ हमने जीवन को नियम संयम में रखा, इतने दिन जहाँ भक्ति आराधना की, परमात्मा के समीप रहे, इतने दिन जहाँ भोजन की शुद्धि भी रखी, जीवन में व्रत भी रखे, मतलब संगम युग में जब तक हमारे जीवन में ये मर्यादाएं नहीं होंगी, हर रोज परमात्मा की याद नहीं होगी, अन्न की शुद्धि नहीं होगी, और इस व्रत को जब दृढ़ता से इतने लंबे काल तक धारण नहीं करेंगे, तब तक दशहरा नहीं मन सकता है, तब तक रावण नहीं मर सकता है। तभी बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास ही रावण को समाप्त करेगा। नहीं तो त्योहार देवियों का एक दिन का भी बन सकता था, 2 दिन का भी बन सकता था, 9 दिन माना बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का व्रत धारण करके ही उस आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ आती हैं। और उन शक्तियों से ही दिखाया है कि श्री राम ने रावण का वध किया। परमात्मा पिता से, शिव बाबा से वो अनेक शक्तियाँ हम हर रोज प्राप्त करते हैं, और उसमें इतना दृढ़ता हो तो रावण का वध हो सकता है, रावण का विनाश हो सकता है। जब इस दृढ़ता के साथ हम जीवन में चलते हैं तो हैप्पी दशहरा है। अक्सर दशहरे को हैप्पी दशहरा नहीं कहते, पर हम सब के लिए वो हैप्पी हो सकता है जब हम इन नियमों के अनुसार चलें। और तभी बाबा की तरफ से भी वो विजयदशमी की बधाइयाँ और मुबारकें हम बच्चों को आएंगी। क्योंकि जब भी हम दृढ़ता रखते हैं, हिम्मत भी संकल्पों में भी रखते हैं, तो बाबा स्थूल में भी कहते हैं, अव्यक्त बाबा, कि बच्चे मुबारक हो, बधाई हो। तो इस रावण को खत्म करने की अपने अंदर से तभी मुबारक हमारे जीवन में आ सकती है। ओम शांति।